समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंगा, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वो न आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर नहीं आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसने कहा जा सकता है कि आप चूल्हे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तत्पर अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथ के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकले तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथ के पहिए को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की तथा ऐसे संकट आए हैं। अब गणेश जी का ध्यान करें, आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने आगे कुशल पूर्वक पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ढेर हो जाए। अब उनकी दीवार ढेर हो गई। वो चुने और ढेर, दीवार चुने और ढेर हो देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी कि एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार ढह हो जाए।
तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनती है तो टेढ़ी हो देती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो गणेश भगवान की जय। ठीक है हो गई ना। फोटो है ना एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पूर्ण को नहीं मानते थे, इसके कारण उसका कोई संतान नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकटा चौथ था। वह पड़ोसन संकटा चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसी बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसी बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ यही पड़ी थी अपने आप हटेगा, उसको कम कर दीजिएगा। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत कष्ट से भरा था, लेकिन वह अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करती थी। एक दिन उसके बच्चे पर भारी संकट आ गया और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। माता दिन रात भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी। उस समय किसी वृद्ध स्त्री ने उसे संकटा चौथ का व्रत करने की सलाह दी और कहा, यह व्रत माताएं अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए करती हैं। मां श्रद्धा और नियमित पूर्वक संकटा चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जला रहकर संध्या के समय भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पुत्र की जीवन की रक्षा की। भगवान गणेश माता की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। उस रात बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आगे चलकर वही बालक यशस्वी, बुद्धिमान और दीर्घायु हुआ। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि संकटा चौथ का व्रत रखने से बच्चे पर आने वाली मुसीबत व संकट टल जाते हैं और गणेश जी की असीम कृपा बरसती है। बोलो गणेश भगवान की जय। एक थे ना, हो गए सकते साढ़े 9 हुआ तो साढ़े करना है। अच्छा आपका ये पहले देखा भगवान जी निकले।